जय सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम साहब। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान श्री राम के संकटों को भी हरने वाले हनुमान जी कृपा भक्तों पे हो जाए तो भक्तों के लिए कुछ भी संसार में दुष्कर असंभव नहीं रह जाता। आज हम बजरंग बाण पे बात करेंगे, जो कि बजरंग बाण को लेकर के कई तरह की बातें देखने सुनने को मिलती हैं। अनेक विद्वानों का अनेक मत है, सबका अपना अपना अनुभव है। कुछ का कहना है कि अपने इष्ट को हम भला शपथ कैसे दिला सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण में कसम खिलाई गई है, शपथ दिलाई गई है हनुमान जी को। और जब हनुमान चालीसा अपने आप में सर्व फलदायी है ही, पर्याप्त है ही, तो फिर बजरंग बाण क्यों पढ़ें? यही सारी जिज्ञासाएं हमने आदरणीय पंडित अरविंद पांडे जी के सामने रखी है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। तो आज पंडित जी अपने अनुभव से बताएंगे कि क्या बजरंग बाण का पाठ, कई बार ये कहा जाता है कि अति संकट हो तब पढ़ें, हमेशा ना पढ़ें। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या करना चाहिए भक्तों को? ना पढ़नी चाहिए। अच्छा। पहले उसके प्रभाव को समझिए। आप बजरंग बाण का पाठ अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको खुद ही ऐसा पहले दिन ही ये अनुभव हो जाएगा कि हम में क्रोध की वृत्ति बढ़ रही है। अच्छा, आक्रामकता बढ़ रही है, क्रोध बढ़ेगा आपको। अच्छा। चिड़चिड़ापन बढ़ने लगेगी। पहली इसकी माइनस ये है। दूसरी चीज है कि हनुमान जी को शपथ दिया नहीं जा सकता। क्या वो शपथ मानेंगे? पूरी रामचरितमानस में हनुमान जी को कहीं कोई चुनौती दिया नहीं है। अगर एक दो जगह पे चुनौती आई भी तो वो राक्षस थे। सुंदरकांड में एक शब्द आता है कि श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दिन ने त्यागे, है ना। ये रावण के दूत कुछ आए थे जो छद्म कपी का भेष बना करके और सेना में विचरण कर रहे थे। उनके बंदर सेना नाक कान काटने पे आमदा हो गई तो उन्होंने राम जी की शपथ दी, राम शपथ दिन ने हम त्यागे। पर किसी साधक को मैंने नहीं देखा है कि वो भगवान की शपथ उनको दे रहा हो। अच्छा। दूसरी चीज, हमें ये ज्ञात नहीं है कि इसके रचनाकार कौन है। हाँ, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। हमें अभी तक नहीं मिला होगा, हो सकता है हमारी ज्ञान अधूरी हो। रुक जाइए 5 मिनट, अब बैठ जाइए। हाँ। तो हमने कहीं नहीं देखा है। आसुरी शक्तियां या असुर कई जगह पे चुनौती दिए हैं, उसका भी उन्होंने श्रवण किया है या उसका निष्पादन किया है। पर हमने किसी साधक को नहीं देखा पूरी रामचरितमानस में कि कोई जो साधक है वो हनुमान जी को चुनौती दे रहा हो। ये संभव भी नहीं है जी। ये कहीं हमने अनुभव नहीं करा। बेशक मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरा ज्ञान अधूरा हो, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई चुनौती दिया है इस चीज़ को। और उनकी इच्छा होगी तो आपको दर्शन दे देंगे, उस संकट को हर लेंगे। चुनौती देने से क्या वो हर लेंगे इसकी कोई गारंटी है? हाँ हाँ, मतलब बजरंग बाण में जो शपथ दिलाई गई है भगवान राम की, माता जानकी की, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी पंडित जी मुझे लगता है कि यह स्वाभाविकता भी है, स्वाभाविक भी है कि हमारा जैसे प्रेम होता है, हम भला उसे कैसे... जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा शब्द आता है उसमें। धूप दे और जपे हमेशा, तो ये तंत्र है। अच्छा। इसमें जितने भी वाक्य प्रयोग हो रहे हैं वो तंत्र से रिलेटेड हैं, तंत्र से संबंधित है। ये रचना भी किसी तांत्रिक की ही है।
मतलब ये सामान्य पाठ नहीं है। सामान्य नहीं है, यह पाठ सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं है और इसको नहीं करना चाहिए। उससे बढ़िया है कि आप एक माला तुलसी का या रुद्राक्ष का लें और सिर्फ श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम का जप कर दें, हनुमान बाबा सुन जाए। जी जी। तो बजरंग बाण तो गृहस्थों के लिए है ही नहीं, ये हमरे समझ से नहीं है। ये नहीं कोई है। गुरु अगर इस पे हो, जानकार हो तो नहीं कह सकता, लेकिन हमरे समझ से तो नहीं है। और जब हनुमान चालीसा है ही अपने आप में सर्वफलदायी और सुंदरकांड है ही, और आपने जिस मंत्र की बात की तो हिंदू मिथक में जप पहले होता है, हवन बाद में होता है। जितनी जगह पे हवन पहले होगा जप बाद में होगा वो तंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। इसमें एक शर्त है कि धूप दे या जपे हमेशा, तो धूप दिया किस मंत्र से जाएगा? हवन करके ही ये जप होगा, ऐसी उसमें व्यवस्था है। और इसमें उस हवन सामिधा सामग्री की कोई चर्चा नहीं है, क्या क्या मिला करके इन्हें धूप दी जाएगी, क्या क्या मिला करके हवन किया जाएगा, या नॉर्मल हवन सामग्री होगी, या रोट की हवन होगी, या बेसन की लड्डू की हवन होगी, या घी की केवल हवन होगी। धूप क्या ये स्पष्ट नहीं है, ये अस्पष्ट नहीं है। कहीं कहीं पे और वह पाठ, वह चीज़ जो दिन में करी जाए और आप में गुस्से का, उग्रता का संचार हो, वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल स्थिति में नहीं करना चाहिए। जी जी जी। यूँ हनुमान जी का नाम ही पवित्र है, नाम लेने से ही पाप का नाश हो जाता है, संकट का नाश हो जाता है। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त जो आपको सुन रहे हैं, और उनके मन में आ रहा होगा कि कई बार लोग जाने अनजाने में पहले से करते आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी मन में ग्लानि ना रखें, अगर ना रखें। अनजाने में अगर किया है। आपने किया, आपने पढ़ा, उससे आप अपना अनुभव हमारे बात से मैच कर रहा हो तो बताएं, है ना। गुस्से का संचार पहला कदम है उसमें। और खास करके कहीं 100-200 बार आपने कर दी, है ना, तो एक अजीब सी सिहरन होगी, मतलब किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। ऐसा अनुभव। डर का संचार हो जाता है, गुस्से का संचार हो जाता है। और मैं मानता हूँ किसी साधक ने इसकी रचना करी या किसी संकट में उन्होंने इस तरह से आवाहन करा होगा, ये नो डाउट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पर हम अपने गृहस्थों से, गृहस्थ बंधुओं से तो निवेदन करेंगे कि इससे दूरी रखें और जय श्री राम कर दें, उतने से सुन जाए। जी जी जी। और वैसे भी जैसे कि मैं पहले भी कहा कि हमारा जिसके प्रति प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो एक स्वाभाविक सी स्थिति है कि हम शपथ नहीं दे सकते, हम कसम नहीं दे सकते, कसम नहीं खिला सकते। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हनुमान चालीसा ही अपने आप में फलदायी है। और इस पे कई विद्वानों का अलग अलग मत है, जैसे कि पंडित जी ने स्वयं कहा कि अब इस पे किसी का अपना अनुभव अलग है, तो उस पर वो बता सकता है। तो ये भक्तों के विवेक पे भी है, लेकिन सामान्य गृहस्थ को तो इससे दूर ही रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।